पिछली बार ये जब बताया था आपको पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर, तो ये कुछ समझ में आ गया था या नहीं आया था? हाँ जी शायद। ओके। इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं बेसिकली, और वो जो ब्लड सप्लाई था वो भी समझ में आ गया था। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट आइए बेसिकली दैट इज अ हार्ट बीट पर। तो हार्ट बीट बेसिकली होता क्या है? तो दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन and relaxation of heart, यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज हार्ट बीट। क्लियर है? अगर इसको ऐसे देखा जाए तो दैट इज वन सिस्टोल। वन सिस्टोल समझ रहे हैं? यानी वन सिस्टोल प्लस वन डायस्टोल is equal to वन हार्ट बीट। तो अगर देखा जाए तो एक सिस्टोल और एक डायस्टोल दोनों मिलाकर क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड एज अ हार्ट बीट। क्लियर है? सिस्टोल का मतलब क्या होता है भाई? सिस्टोल का क्या मतलब है? तो सिस्टोल का मतलब है दैट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। तो सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, और डायस्टोल का मतलब है दैट इज अ रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। तो डायस्टोल का क्या मतलब है? दैट इज अ रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। क्लियर है? तो एक हो गया सिस्टोल और एक हो गया डायस्टोल। तो इन दोनों को अगर आप मिला देते हैं एक एक को, तो ये बना देता है दैट इज अ हार्ट बीट। क्लियर है यहां तक बात या नहीं है? यस सर। अब मैंने कहा कि हार्ट बीट is of two types. हार्ट बीट is of two types. इसका क्या मतलब है भाई? हार्ट बीट कितने टाइप की है? हाँ जी, दैट इज टू टाइप की है। एक है बेसिकली न्यूरोजेनिक, तो एक है हार्ट बीट इज ऑफ टू टाइप, एक है न्यूरोजेनिक और एक है बेसिकली मायोजेनिक हार्ट बीट। तो कितना टाइप की हार्ट बीट है? एक है न्यूरोजेनिक और एक है मायोजेनिक हार्ट बीट। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ जी। तो मैंने कहा कि अगर आप देखें तो यहाँ न्यूरोजेनिक हार्ट बीट में इम्पल्स, इम्पल्स का मतलब क्या होता है भाई? इम्पल्स का मतलब है दैट इज अ इंफॉर्मेशन। इम्पल्स का मतलब क्या है? दैट इज इंफॉर्मेशन। तो इम्पल्स या इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, दैट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। क्या मतलब है इस बात का? कि न्यूरोजेनिक हार्ट बीट के अंदर इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है? बाहर से आ रही है। और बाहर से कहां से आ रही है? तो ये आ रही है ब्रेन से। लेकिन अगर मायोजेनिक हार्ट बीट में देखें तो यहां पर इंफॉर्मेशन आ रही है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम हार्ट इटसेल्फ। क्या मतलब है इस बात का? हाँ जी, मायोजेनिक हार्ट बीट में इंफॉर्मेशन हार्ट से ही आएगी। यानी मायोजेनिक हार्ट बीट के अंदर इंफॉर्मेशन हार्ट से आ रही है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि मायोजेनिक
हार्ट बीट के अंदर इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? वो आ रही है हार्ट से। और न्यूरोजेनिक के अंदर अगर आप देखेंगे तो इंफॉर्मेशन आ रही है ब्रेन से। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? जल्दी बताइए। यस सर। ओके, एक बात मैं आपको बता दूं कि इसको समझने का बेहतर तरीका क्या है। भाई एक बात बताइए कि हार्ट जो पंप कर रहा है वो इंफॉर्मेशन डिलीवर करने पे ही तो पंप कर रहा है। जब उसको इंफॉर्मेशन मिल रही है कि पंप करते रहो, यही तभी तो कर रहा है वो। बात समझे? इंफॉर्मेशन मिलना बंद हो यस जाएगी तो हार्ट बीट होना बंद हो जाएगा। क्या ये बात सही है या नहीं है? हाँ जी। यस अगर एज्यूम करिए, इमेजिन करिए कि अगर हमने एक ऐसा हार्ट को बॉडी से बाहर निकाला जो जिसके अंदर हार्ट बीट न्यूरोजेनिक थी, यानी जिस हार्ट बीट के अंदर जिसके अंदर किस तरीके की हार्ट बीट थी, दैट इज न्यूरोजेनिक। जैसे ही हार्ट जो था वो ब्रेन से कनेक्शन उसका खत्म होगा, जैसे ही हार्ट का कनेक्शन ब्रेन से खत्म होगा, फौरन हार्ट पंप करना फौरन बंद कर देगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? बताइए। यस सर। और अगर मायोजेनिक हार्ट को आपने बॉडी से बाहर निकाल लिया या आपने इसका कनेक्शन खत्म कर दिया किसी भी पार्ट से, तो क्या ये हार्ट बीट थोड़ी वक्त के लिए कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी? हाँ जी। तो यहां पर फौरन स्टॉप हो जाएगा, फौरन स्टॉप इंस्टेंटली। और यहां पर हार्ट बीट फॉर फ्यू सेकेंड्स। क्या मतलब समझ में आया? कैसे, कौन कौन सी हार्ट बीट थी भाई? न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक हार्ट बीट थी। न्यूरोजेनिक हार्ट बीट कहां से कंट्रोल हो रही थी? ब्रेन। ब्रेन से। मैंने कहा कि देखो ये है हार्ट और ये है ब्रेन, और इसको कनेक्शन दे रहा है, यानी ब्रेन जो है वो हार्ट बीट दे रहा है, हार्ट बीट को कंट्रोल करा रहा है ब्रेन। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये हार्ट बीट कौन सी हो जाएगी? दैट इज आर न्यूरोजेनिक। क्या ये बात क्लियर? और अगर यस हार्ट खुद अपने आप में कंट्रोल हो रहा है तो ये क्या कहलाएगी? दैट इज आर मायोजेनिक। मायोजेनिक। क्लियर है? अगर मान लेते हैं कि इसका जैसे ही कनेक्शन यहां से खत्म हुआ तो फौरन हार्ट की जो हार्ट बीट थी फौरन स्टॉप हो जाएगी। इस केस में फौरन स्टॉप हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? लेकिन अगर इसका किसी से भी कनेक्शन खत्म हो जाए तो फ्यू सेकंड्स के लिए ये हार्ट बीट कंटिन्यू रहेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस यस सर। तो न्यूरोजेनिक हार्ट बीट आपको मिलेगा ऑर्थोपोड्स में, दैट इज एन ऑर्थोपोडा में मिल जाएगा, फाइलम ऑर्थोपोडा, और फ्यू एनालिट्स में मिल जाएगा, दैट इज अ फ्यू एनालिट्स में मिल जाएगा। और अगर मायोजेनिक हार्ट बीट की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है मोलस्का एंड वर्टिब्रेट्स। सारे के सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर किस तरीके की हार्ट बीट होगी? हाँ जी, मायोजेनिक। तो दैट इज अ मायोजेनिक हार्ट बीट होगी। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि हाँ जी, यह है बेसिकली कार्डियक साइकिल। क्या है ये? दिस इज द कार्डियक कार्डियक साइकिल। साइकिल। कार्डियक साइकिल में अगर देखा जाए तो 3 स्टेजेस मैंने यहां पर दिखाए हैं। पहला मैंने दिखाया है सिस्टोल इन ऑरिकल। पहले कहां पे सिस्टोल होगा? हाँ जी, सिस्टोल किसमें होगा? ऑरिकल। सिस्टोल कहते किसको हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। इसका मतलब इस सिस्टोल इन ऑरिकल का क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्शन इन ऑरिकल। दैट इज कॉन्ट्रैक्शन इन ऑरिकल। उसके बाद सिस्टोल इन वेंट्रिकल।
इसका क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन इन वेंट्रिकल। मैंने कहा कि जिस वक्त ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था तो वेंट्रिकल उस वक्त किस में थे? हाँ जी, वेंट्रिकल किस में थे बताइए? जिस वक्त Diastole. ऑरिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन था तो वेंट्रिकल उस वक्त किस कंडीशन में थे? दैट इज डायस्टॉल में, हाँ या ना? बताइए। Yes, sir. जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो कौन डायस्टॉल में होगा? Auricle. इन डायस्टॉल होगा। क्या ये बात सही है? बताइए। यस सर। इससे Yes, sir. एक बात समझ में आ रही है बहुत अच्छे से, एक बात ये समझ में आ रही है अच्छे से कि दोनों चैम्बर के अंदर ऑरिकल में और वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन साथ साथ नहीं हो रहा है, जबकि जब ऑरिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन था तो उस वक्त वेंट्रिकल रिलैक्स था, जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन था उस वक्त ऑरिकल रिलैक्स था। क्या ये बात सही है या नहीं है? Yes, sir. उसके बाद मैंने तीसरी बात कही, दैट इज अ जॉइंट डायस्टॉल। तीसरा क्या है? दैट इज अ जॉइंट डायस्टॉल। ठीक है, जॉइंट डायस्टॉल का मतलब है दैट इज एन एंटायर हार्ट is in relaxed stage. Relaxed stage. हाँ जी, बताइए जरा जॉइंट डायस्टॉल का क्या मतलब है? तो एक हो गया सिस्टोल इन ऑरिकल, एक हो गया सिस्टोल इन वेंट्रिकल और एक हो गया जॉइंट डायस्टॉल। हाँ जी, जॉइंट डायस्टॉल का क्या मतलब है? Entire heart will be in पूरा का relaxed पूरा state. हार्ट रिलैक्स स्टेज में है। क्लियर है? मैंने Yes, कहा कि एक हार्ट बीट के लिए पहली बात अगर देखा जाए तो हार्ट बीट जो है किसके बराबर है? दैट इज कितने? 72 टाइम्स 72. पर मिनट। क्या ये बात सही है या नहीं है? Yes, sir. अब मेरा ये सवाल है कि ये बताइए कि एक हार्ट बीट में कितना टाइम लग रहा है? एक हार्ट बीट में। हाँ जी, तो एक बात ये है ना कि 72 टाइम्स पर मिनट है, इसका मतलब हार्ट बीट जो है वो 72 है कितने मिनट में या कितने सेकंड में? 60 सेकंड में। क्या ये बात सही है? ठीक है। अब अगर मैं कहता हूं एक हार्ट बीट में कितना टाइम लग रहा है तो मैंने कहा कि ये रह गया हार्ट बीट यहीं पर और ये इक्वल टू डिवाइडेड बाय 72 टाइम्स, ये आ गया सेकंड में और जिसकी वैल्यू हो गई 0.8 सेकंड। कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी? 0.8 सेकंड। तो एक हार्ट बीट में कितना टाइम लग रहा है ये बताइए? 0.8 seconds. यानी एक हार्ट बीट में हो रहा है 0.8 सेकंड। क्या ये बात क्लियर है? Yes. अब मैंने कहा कि ये है 0.1 सेकंड, तो इतना है ये 0.1 सेकंड, ये है 0.3 सेकंड और ये है 0.4 सेकंड। तो मुझे ये बताइए कि एक मैंने क्या दिखाया, दैट इज अ 0.1 सेकंड, एक क्या दिखाया 0.3 सेकंड और एक मैंने दिखाया 0.4 सेकंड। अगर सिस्टोल इन ऑरिकल आप देख रहे हैं तो ये होगा 0.1 सेकंड के लिए। कितनी देर के लिए होगा? 0.1 सेकंड के लिए। सिस्टोल इन वेंट्रिकल की अगर बात की जाए तो ये होगा 0.3 सेकंड के लिए और ज्वाइंट डायस्टोल कितनी देर के लिए होगा? दैट इज 0.4 सेकंड के लिए। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. अच्छा, यहां तक क्लियर है बात या नहीं है? जल्दी बताइए। तो ये Yes. बताइए कि 0.1 सेकंड के लिए किस चीज में क्या हो रहा है? 0.1 सेकंड के लिए Contraction in auricle. दैट इज सिस्टोल इन ऑरिकल। क्या ये बात सही है? बताइए।
उसके बाद 0.3 सेकंड के लिए क्या आया? हाँ जी, सिस्टोल इन वेंट्रिकल। क्या ये बात सही है या नहीं है? 0.4 सेकंड के लिए क्या हुआ है? दैट इज अ जॉइंट डायस्टोल। हाँ या ना? Yes. अगर आप इस वाले पार्ट को देखेंगे तो ये हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, और इधर वाले पार्ट को देखेंगे तो हार्ट रिलैक्स स्टेज में हुआ है या नहीं हुआ है? तो एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन क्या कहलाता था? यानी अगर आप देखें तो एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन क्या कहलाता था? One heart. दैट इज अ वन हार्ट बीट। यहां तक क्लियर हुई बात या Yes, नहीं sir. हुई है? अच्छा, एक और चीज है कि दैट इज अ कार्डियक आउटपुट। दैट इज अ कार्डियक आउटपुट। मैंने कहा कि ऑन ईच पंप, एक बार पंप करने पर हार्ट कितना ब्लड रिलीज कर रहा है? ऑन ईच पंप हार्ट कितना, ऑन ईच पंप हार्ट रिलीज कितना ब्लड रिलीज करेगा बताइए जरा। हाँ जी, दैट इज अ 70 ml ब्लड। कितना रिलीज कर देगा? 70 70 ml. ml. 70 ml ब्लड रिलीज कर देगा। क्या ये बात सही है Yes, या sir. नहीं है? अच्छा, एक बार में कितना ब्लड निकल रहा है जरा ये भी बता दीजिए। हाँ जी, बताइए, एक बार में कितना निकल रहा है भाई ब्लड पंप करने पर? 70 70 ml. ml. और एक मिनट में कितनी बार पंप कर रहा है हार्ट? 72. 72 times. इन 1 मिनट में कितना पंप कर रहा था? दैट इज 72 टाइम्स। क्या ये बात सही है? 72 times. Yes, अब sir. मेरा सवाल यह है कि आखिर 1 मिनट में कितना ब्लड रिलीज हो रहा है? तो So 70 द ब्लड रिलीज इन 1 मिनट, हाँ जी, 1 मिनट में कितना ब्लड रिलीज हो रहा है ये बताइए। 70 इंटू 72, क्या ये बात सही है? Yes, sir. 5040. और ये हो जाएगा 5040 ml या नहीं? Yes. दैट इज नियरली इक्वल टू 5.5 लीटर। हाँ या ना? यानी ये नियरली Yes, sir. किसके इक्वल है? दैट इज अ 5.5 लीटर के। 5.5. और अगर देखा जाए तो बॉडी के अंदर कितना ब्लड है? बॉडी के अंदर, एक 5.5. ह्यूमन की बॉडी में कितना ब्लड होता है? 5.5 लीटर होता है, नहीं होता? तो Yes. इसका मतलब पूरी बॉडी के ब्लड को हार्ट 1 मिनट में पंप कर रहा है। 1 मिनट में पूरी बॉडी के जितना भी बॉडी के अंदर ब्लड है, जितना भी बॉडी में ब्लड है, वो सारा का सारा ब्लड जो है उसको हार्ट 1 मिनट में पंप कर रहा है। 1 मिनट में। क्या ये बात समझ में आ रही है? एंड दैट इज नोन एज कार्डियक आउटपुट। इसको क्या कहते हैं? दैट इज अ कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट का मतलब हो गया कि 1 मिनट के अंदर कितना ब्लड पंप कर रहा है हार्ट, दैट इज नोन एज कार्डियक आउटपुट। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, Yes. sir. जल्दी बताइए। Yes, sir. ठीक है, अब ये बताइए कि अगर एडल्ट ह्यूमन की बात करें तो एडल्ट ह्यूमंस में हार्ट बीट कितना था जरा बताइएगा। दैट इज 72 टाइम्स 72 times per minute. पर मिनट। क्या ये बात सही है या नहीं है? Yes, sir. उसके बाद मैंने कहा कि हाइलाइटेड फॉर्म में मैंने लिखा है कि दैट इज न्यूबॉर्न बेबी की अगर बात करें, न्यूबॉर्न बेबी की, तो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर 120 से लेकर 140 टाइम्स पर मिनट होगा। इसका मतलब न्यूली बॉर्न बेबी के अंदर हार्ट बीट क्या होगी?
ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा है? दैट इज नॉर्मल एडल्ट में कितनी है? 72 टाइम्स। और अगर बेबी है तो न्यूली बॉर्न बेबी के अंदर कितना हार्ट बीट होगा? दैट इज 122 140 टाइम्स पर मिनट। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो मैंने स्टार बना के लिखा है कि स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैव मोर हार्ट बीट, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैव more heartbeat than bigger one. क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। यहां तक क्लियर हुई बात? नहीं हुई? यस Yes. सर। ओके, आगे बढ़ जाएं। हाँ जी। अब Yes, अगर sir. देखा जाए तो हार्ट तो आपने देखा ही है। अब जरा ध्यान से देखिएगा हार्ट को। इस तरीके का हार्ट था। ऊपर वाले क्या थे? ऑरिकल्स। नीचे वाले क्या थे? वेंट्रिकल्स। ठीक है। अब ये बताइए कि लेफ्ट कौन सा, राइट कौन सा? तो ये कौन सा हो गया? लेफ्ट। ये हो गया लेफ्ट। लेफ्ट। ये हो गया राइट। और ये हो गया राइट। क्या ये बात सही है? नहीं है? यस सर। Yes, sir. ओके। अच्छा भाई, यहां पर कौन सा वॉल्व था? यहां पर और यहां पर कौन सा वॉल्व है? बताइए। सर ट्रिकास्पिड एंड बाइकास्पिड। ये वाला कौन सा है? ये वाला बाइकास्पिड। तो दिस इज सर अ बाइकास्पिड। बाइकास्पिड है। बाइकास्पिड का दूसरा नाम क्या था? मिट्रल। दैट इज अ मिट्रल वॉल्व। क्या ये बात सही है? ये वाला Yes, कौन सा sir. वॉल्व था? ये वाला ट्राइकास्पिड। दैट इज अ ट्राइकस्पिड वॉल्व था। अब एक बात ये बताइए कि यहां पर इधर इसमें ब्लड भर रहा था या नहीं भर रहा था? इसमें ब्लड भर रहा था या नहीं भर रहा था? बताइए। हाँ जी। इसके अंदर ब्लड कहां से आ रहा है ये बताइए। कौन लेके आ रहा है इसमें ब्लड? सर पल्मोनरी। दैट इज अ वेने कावा लेकर आएगा, वेने कावा। और यहां से कौन लेके आ रहा है? यहां से वेने कावा। यहां से कौन लाएगा बताइए? Pulmonary vein. दैट इज अ पल्मोनरी। Pulmonary. क्या ये बात सही है या नहीं है? Yes. यस सर। है? ये हो गया, ये हो गया। दैट इज अ पल्मोनरी वेन हो गए, वेने कावा हो गया। हाँ जी। तो मुझे ये बताइए कि इस वाले में कहां से आ रहा था? राइट ऑरिकल में कहां से आ रहा था? Vena cava. वेने कावा। और वेने कावा ला कहां से रही थी? तो ये ला रही थी बॉडी टिश्यू से। क्या ये बात सही है? Body tissue. ये पल्मोनरी वेन Yes, थी, sir. कहां से ला रही थी? Lungs. क्या ये बात सही है? लंग से। ये आ रहा था ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कौन सा आ रहा था? दैट इज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या ये बात सही है? जब आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को, मैंने कहा कि जब ये भर जाएगा, ऑरिकल भर गया, ये वाला भी ऑरिकल भर गया, ये वाला भी ऑरिकल भर गया। क्या ये बात सही है? अभी ये दोनों वॉल्व बंद हैं। कौन कौन से वॉल्व बंद हैं जल्दी बताइए? Bicuspid और सर tricuspid. ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद है। और ब्लड किसमें भर रहा है? सर राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल। Auricles. राइट ऑरिकल में और लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड फिल हो रहा है। क्या ये बात सही है? अब Yes, एक sir. बात ये बताइए कि लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलेगा और राइट वेंट्रिकल से क्या निकलेगा? हाँ जी।
सर वॉल्व बंद है तो कुछ भी नहीं निकलेगा। अरे मेरे भाई ये अभी तो बंद है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पाइप आ रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये कौन सा पाइप है? ये वाला कौन सा पाइप है? पल्मोनरी आर्टरी, किससे पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी? राइट वेंट्रिकल। तो यहां से निकल रही है ये पल्मोनरी आर्टरी, दैट इज अ पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है यहां से, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी यहां से निकल रही है। और ये क्या निकल रही है? दैट इज एन Aorta. आर्टरी। आर्टरी का मतलब दैट इज एन आवर्टा, वो जो आपने बताया वो सही है, दैट इज एन आवर्टा। मुझे एक बात ये बताइए कि इस जगह पर, यहां पर कौन सा वॉल्व है? इस जगह पर कौन सा वॉल्व है? इस जगह पर कौन सा वॉल्व है? हाँ जी, कौन सा वॉल्व है यहाँ पर? तो दैट इज द सेमील्यूनर वॉल्व। क्या ये बात सही है? दैट इज अ सेमील्यूनर वॉल्व मौजूद है। यहां तक क्लियर है बात आप लोगों को या नहीं है? Yes, sir. ओके। यस सर। यस। मैंने कहा कि अब जब ये ऑरिकल दोनों फिल हो गए हैं, कौन कौन से ऑरिकल फिल हो गए हैं? लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल। ठीक है, लेफ्ट राइट और लेफ्ट ऑरिकल दोनों फिल्ड हो गए। अब यहां पर याद होगा आपको एक ऐसे नोट था, क्या था? ऐसे नोट। ऐसे नोट कॉन्ट्रैक्शन कराना स्टार्ट करेगा यहां से, और यहां से कॉन्ट्रैक्शन नीचे की तरफ बढ़ेगा। तो जब कॉन्ट्रैक्शन ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेगा तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व के ऊपर जोर आएगा या नहीं आएगा? यस सर। बताइए। मैंने कहा कि जब प्रेशर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व के ऊपर जोर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सर पड़ेगा। यस। और जैसे जोर पड़ेगा तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। और जब ये वॉल्व ओपन हो जाएंगे तो लेफ्ट ऑरिकल का ब्लड चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और राइट ऑरिकल का ब्लड चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. यस सर। यानी किसका ब्लड कहां जा रहा है ये बताइए? राइट ऑरिकल का Left राइट auricle. वेंट्रिकल में और लेफ्ट ऑरिकल का लेफ्ट वेंट्रिकल में। यानी राइट ऑरिकल का राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट ऑरिकल का, हाँ जी, लेफ्ट ऑरिकल का किस में जा रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ जी। यस सर। ये वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऊपर से चलती हुई यहां तक जब आई तो इसका मतलब पूरा का पूरा ऑरिकल, दोनों ऑरिकल खाली हो जाएंगे और इसका सारा ब्लड किसमें आ गया? यानी लेफ्ट ऑरिकल का सारा ब्लड किसमें आ गया? बताइए। लेफ्ट ऑरिकल का सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, राइट ऑरिकल का सारा ब्लड किसमें आ गया? राइट वेंट्रिकल में। क्या यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. यस और जैसे ही सारा का सारा ब्लड आ गया तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या करेगा? क्लोज हो जाएंगे। क्लोज हो जाएगा, और इसके क्लोज होने से एक साउंड डेवलप होगी, दैट इज अ लूप साउंड। तो कौन कौन से वॉल्व्स के बंद होने से लूप साउंड आ रही है? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व के बंद होने से कौन सा साउंड डेवलप हो रहा है? लूप। यहां तक क्लियर है बात या नहीं है? यस सर। उसके बाद नीचे से वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन चलना शुरू होगी ऊपर की तरफ, और जब नीचे से वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन चलना शुरू होगी वेंट्रिकल पर, तो इसका मतलब इस बार ब्लड इससे निकल के जाएगा और इससे निकल के जाएगा। यानी इस बार ब्लड किससे निकल के जा रहा है? सर पल्मोनरी आर्टरी एंड ऑर्टा। पल्मोनरी आर्टरी और आर्टा से निकल के जा रहा है। तो इनके एंड पर कौन सा वॉल्व लगा हुआ था? सेमील्यूनर वॉल्व। और सेमील्यूनर वॉल्व अभी खुला है बंद है? सेमील्यूनर वॉल्व अभी खुला है या बंद है? बंद है। अरे भैया, बंद होगा तो कैसे चला जाएगा? बंद होगा तो कैसे ब्लड निकल जाएगा आर्टरी के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी में? खुला है सर। खुला है तभी तो गया। और जब सारा का सारा ब्लड आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी में निकल जाएगा, यानी आर्टरी में निकल गया और पल्मोनरी आर्टरी में निकल गया,
उसके बाद सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज होगा, और जब ये क्लोज होगा तो साउंड डेवलप होगा डुब। तो मेरा सवाल यह है कि लुप साउंड कब डेवलप हो रहा है और डुब साउंड कब डेवलप हो रहा है, बताइए जल्दी से। Sir, bicuspid और tricuspid valve close होंगे। के बंद होने से, हाँ, कौन सा डेवलप हो रहा है? लुप साउंड। साउंड। और सेमिल्यूनर वॉल्व के क्लोज होने से डुब साउंड। डुब साउंड होगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा इस बातों को, अगर ये सारी बात समझ में आ गई है तो सबसे पहले मैंने कहा कि पहला स्टेप में देखिए, तो मैंने कहा कि ब्लड फिल्ड इन रेस्पेक्टिव ऑरिकल्स। इसका मतलब सबसे पहले ब्लड किसमें फिल हो रहा है? रेस्पेक्टिव ऑरिकल्स का क्या मतलब है? राइट ऑरिकल में और लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड फिल हो रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं है? बताइए। तो मैंने लिख दिया है कि इन राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल में। क्या ये बात सही है? हाँ जी। तो अब मैंने कहा कि वंस द ऑरिकल्स बिकम्स फिल्ड, यानी जब ऑरिकल पूरी तरीके से फिल्ड हो जाएगा, तो वंस द ऑरिकल बिकम फिल्ड कंप्लीटली, क्या मतलब हुआ इस बात का कि जब ऑरिकल दोनों कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे, देन ऐसे नोड एक्टिवेट। कौन एक्टिवेट हो जाएगा? हाँ जी, ऐसे नो। ऐसे नोड एक्टिव हो जाएगा। ऐसे नोड एक्टिव हो जाएगा तो मैंने कहा कि इसका काम क्या होगा? तो इट कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑन both the auricles so that the blood can enter in respective ventricles. यानी ऐसे नोड एक्टिवेट हो जाएगा और इससे क्या होगा कि ये कॉज कराएगा कॉन्ट्रैक्शन बहुत दोनों ऑरिकल पर, जिससे क्या होगा कि ब्लड एंटर करने लगेगा अपने रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में। क्या ये बात समझ में आ रही है? किसके थ्रू जाएगा ये? थ्रू बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या ये बात सही है? बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्लियर? बताइए। अब मैंने कहा कि वंस द ऑरिकल बिकम्स एम्प्टी, जब एक बार में ऑरिकल पूरी तरीके से एम्प्टी हो गए तो अब क्या होगा बताइए? ऑरिकल्स बिकम्स एम्प्टी, अब क्या होगा? बोथ द वॉल्व becomes closed. Both the valve becomes closed, causing dup sound. Oh, dup कह रहा हूं, loop sound. Causing loop sound. तो ये loop sound किससे आ रही है? हाँ जी, loop sound किससे आ रही है? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व के बंद होने से आ रही है। यहां तक क्लियर हुई बात? यस सर। ठीक है, तो दोबारा से ज्वाइन करिए।